अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम बात करेंगे पैरम्स के बारे में। पैरम्स बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है रिएक्ट राउटिंग का। किसी भी फ्रेमवर्क में जहां हम राउटिंग यूज़ करते हैं, जैसे फ्रंट एंड फ्रेमवर्क हमारे पास व्यू जेएस है, एंगुलर जेएस है। तो एंगुलर में और व्यू में और रिएक्ट में जहां भी हम राउटिंग यूज़ करेंगे तो हम वहां पे पैरम्स को ज़रूर देखेंगे। तो पैरम्स क्यों यूज़ किया जाता है? बेसिकली पेजेस को डायनामिक करने के लिए पैरम्स को यूज़ करता है। ठीक है? तो पेजेस को हमने जब डायनामिक करना होता है तो हम पैरम्स को यूज़ करते हैं। आइए प्रैक्टिकली देखते हैं। अब सबसे पहले हम यहाँ पे एक अपने कोड पे जाते हैं और एक हम कंपोनेंट बना लेते हैं, जैसे यूज़र के नाम का। एक हमने यूज़र डॉट जे ए जे एस एक्स, ठीक है, हमने एक कंपोनेंट बना लिया। आर ए एफ सी उसमें अपना फंक्शन कंपोनेंट बनाया। ठीक है, फंक्शन कंपोनेंट में हम अपनी div में गए, div में जाके हमने h1 टैग लिया, उसमें लिखा दिस इज यूज़र पेज। ठीक है, कोई मसला नहीं, इसको सेव किया। अब ऐप डॉट जेएस में जैसे हम जाते हैं, हम अपने राउट देंगे। इसको कॉपी कर लेते हैं इस राउट को और जाके यहाँ पे पेस्ट किया और यहाँ पे हमने दे दिया यूज़र। ठीक है, और यहाँ पे हमने यूज़र दे दिया। यहाँ पे जाके हमने अपना कंपोनेंट यूज़ कर लिया यूज़र। अगर हम जाके अब नेव लिंक में जाते हैं, ठीक है, नेव बार वाले कंपोनेंट में, ठीक है, नेव बार वाले कंपोनेंट में गए, यहाँ पे जाके हम यूज़ कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे हमने यूज़ कर लिया यूज़र यूज़ कर लिया और यहाँ पे हमने लिख दिया यूज़र, नेव बार के ऊपर शो हो जाएगा। ठीक है, सेव किया, सिंपल इजी, कोई मसला नहीं। दिस इज यूज़र पेज, दिस यूज़र पेज। ठीक है, अंदर वाला टेक्स्ट शो हो गया। अब पैरम्स को हम कैसे यूज़ करते हैं और क्यों यूज़ करते हैं, ये जानना ज़रूरी। जब हमने अब एक टेबल है हमारा, जैसे लाइक यूज़र के नाम का। अब इसमें से हमने डाटा लेके आना है अली का, तो हम यहाँ पे अली लिखेंगे तो वो जो यूज़र का टेबल होगा वो हमें अली का डाटा, यूज़र के टेबल में से अली का डाटा ला के दे देगा। बार बार हमें अपने राउट्स डिफाइन नहीं करने पड़ेंगे, यूज़र अली, यूज़र हसन, यूज़र इसी तरह। ठीक है, तो अब हमने डेटाबेस से अली का डाटा लेके आना है, जहाँ हमारा टेबल है यूज़र। ठीक है, उस यूज़र के टेबल में से अली का डाटा लेके आना है, तो हम जैसे जब अली लिखेंगे तो वो टेबल में से अली का डाटा ला देगा। इसी तरह हसन लिखेंगे तो वो हसन का डाटा ला देगा। तो हमने ये जो हमारा है पेरेंट राउट है और ये चाइल्ड राउट है। ठीक है, तो ये पेरेंट राउट हो गया, ये हमारा सब राउट है, सॉरी, ये हमारा पेरेंट राउट आ गया, चाइल्ड राउट है। तो आगे इस तरह इसके सब चलते जाएंगे। ठीक है, सब राउट चलते जाएंगे। आइए देखते हैं वो किस तरह होता है। अब अगर इसको सेव करते हैं, ठीक है, और सेव करके हम अपने कोड पे जाते हैं। कोड पे जाके हम देखते हैं कि यहाँ पे यूज़र है। अब मैं यहाँ पे जाके अगर यूज़र वाले कंपोनेंट में दिखता हूँ दिस इज़ अली यूज़र पेज। ठीक है, मैंने सेव किया, शो हो गया अली यूज़र पेज। अब मैंने यहाँ पे जाके अगर दिया अली और सेम इसी तरह मैंने आगे दिया, यहाँ पे हम कर देते हैं अली और यहाँ पे हम कर देते हैं हसन। ठीक है, और यहाँ पे हमने कर दिया हसन। ठीक है, सेव करते हैं, अली पे क्लिक करेंगे, पेज नोट फाउंड, राउट नहीं मिल रहा उसको। ठीक है, अब यहाँ पे जाके हम उसको कह देंगे यूज़र वाले को नेम। ठीक है, कि जो नेम आता जाए उसको पिक करता जाए वो। ठीक है, पेरेंट राउट उसका जो होगा वो यूज़र होगा, आगे उसका चाइल्ड नेम आते जाएंगे। ठीक है, अब हम जैसे ही अली पे क्लिक किया, अली आ गया। ठीक है, उसके बाद हमने जैसे ही हसन पे क्लिक किया, हसन आया, लेकिन यहाँ पे तो अली ही रहा। अब इसको डायनामिक करने के लिए हम पैरम यूज़ करेंगे। ठीक है, पैरम्स यूज़ करेंगे। सबसे पहले हमने यहाँ पे अपना बना लेना है। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ गए, हमने यहाँ पे जाके, तो अब हमने इसको जब डायनामिक करना है तो हम कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हम अपने यूज़र वाले कंपोनेंट में चले गए। अब यहाँ पे जाके हमने एक वेरिएबल बनाया कॉन्स्ट पैरम्स के नाम से। ठीक है, उसमें रख दिया यूज़ पैरम का हुक। ठीक है, जैसे ही हमने किया उसने इंपोर्ट कर लिया ऊपर।
उसके बाद हम यहाँ पे करेंगे कॉन्स्ट नेम, ठीक है। यहाँ पे जाके हमने लिखा नेम, और यहाँ पे हमने ये जो अपना वेरिएबल है पैरम्स का, इस नेम को हमने इस पैरम्स में स्टोर कर लिया, ठीक हो गया। अब ये जहाँ पे अली आ रहा था यहाँ पे हमने यूज़ कर लिया नेम, ठीक है। सेव किया। सबसे पहले हमने क्या किया, एक वेरिएबल ले लिया जिसका नाम पैरम्स रख दिया, उसमें हुक रख दिया। फिर उसके बाद हमने कॉन्स्ट इस तरह अपना ऑब्जेक्ट रख लिया जैसे ये नेम, और इस नेम को स्टोर करा दिया इस पैरम वाले वेरिएबल में, और इस नेम को यहाँ पे यूज़ कर लिया, ठीक हो गया। अब अगर हम अली पे क्लिक करें तो वो अली शो करा रहा है, हसन पे क्लिक करें तो हसन शो करा रहा है, अली पे कर रहे हैं तो अली शो करा रहा है, हसन पे कर रहे हैं तो हसन शो करवा रहा है। अगर हम सेम इसी तरह आईडी की बेस पे चाहते हैं कि हमें आईडी भी शो हो, तो हम यहाँ पे आईडी कर लेते हैं। इसको सेव किया और यहाँ पे जाके हम लिख देते हैं 3 और यहाँ पे रख देते हैं 4, सेव कर लेते हैं। और यहाँ पे जाके हम रख लेते हैं आईडी, और यहाँ पे भी हम रख लेंगे आईडी। सेव करते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो अगर हम अली पे क्लिक कर रहे हैं तो दिस इज़ 3 यूज़र आईडी, ठीक है। 3 यूज़र आईडी, ये तीसरे यूज़र की आईडी है। और अगर हसन पे क्लिक करते हैं तो वो बताता है कि दिस इज़ 4 यूज़र आईडी, ठीक हो गया। तो ये पैरम्स हैं पेजेस को डायनामिक करने के लिए, ये रिएक्ट राउटिंग में यूज़ होता है। उम्मीद है कि आपको